एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाय, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बारिश का मौसम चल रहा है और भगवान को देख, इस तरह से बादल तो छाए हुए हैं पर बारिश नहीं हो रही है। काफी सब लोग परेशान हैं। खेतों में धान लगा दिया है, बाकी कई सारी फसलें भी बो दी, लेकिन बारिश नहीं हो रही। इस कारण से सब लोग परेशान हैं। तो फ्रेंड, कई जगह बारिश अच्छी हो रही, बाढ़ भी आ रहे हैं। जैसे असम में आपने देखा होगा कि वहाँ बाढ़ आ गई है और कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। तो जहाँ बारिश हो रही तो बहुत हो रही, लेकिन जहाँ नहीं हो रही तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। और जैसे कि हम रीवा से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, गर्मी काफी है। बस इसी प्रकार से बादल छा जाते हैं और बादल चले भी जाते हैं, बारिश नहीं होती। तो बारिश के मौसम में हमें क्या अपना ख्याल रखना है, हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आसपास हमें कैसे सफाई रखना है, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, आसपास हमारे जैसे कि बरसात आ ही गई है और वहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है। कई जगह टायर रखे हुए होते हैं, कूलर होते हैं जिसमें पानी हम गर्मियों में भरते हैं, लेकिन गर्मियां खत्म होने के बाद उसमें पानी भरा छोड़ देते हैं, हम उसे खाली नहीं करते, साफ नहीं करते। तो वहाँ पे क्या है कि अगर उसमें पानी है तो उसमें लार्वा मच्छर के पनप सकते हैं। अगर आपके आसपास गंदी नाली है, वो कहीं जाम हो गई है, उसमें पानी बह नहीं रहा, रुक रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे भी मच्छर के लार्वा पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकती है। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कई प्रकार की अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से सर दर्द, काफी तेज बुखार, हड्डियों में दर्द। जो डेंगू होता है उसमें हड्डियों में हड्डी तोड़ बुखार उसे बोलते हैं, और काफी ज्यादा दर्द होता है, हेडक होता है, बुखार उसमें कंटिन्यू बना रहता है। कई मामलों में जब प्लेटलेट ज्यादा डाउन हो जाता है तो उसमें रैसेस भी आने लगते हैं। और जो हमारा टाइफाइड फीवर है वो आंतों से रिलेटेड है, उसमें आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्टेड पानी और वाटर की वजह से होता है, इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड फूड की वजह से होता है। तो हमें अपने आसपास बिल्कुल साफ सफाई रखना है, क्योंकि जो अगर आसपास गंदगी रहेगी तो वहाँ पे जाके मक्खियां बैठेंगी, फिर वो आके हमारे अंदर खाने में भी बैठ सकती हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे आप लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद आपने सोचा चलो चाउमीन, फुल्की, चाट ये सब कुछ खा लेते हैं, पर वहाँ पे भी आसपास इन्फेक्टेड होने की पानी की वजह से, इन्फेक्टेड पानी की वजह से हमें सर्दी, जुकाम, गले में चुभन, दर्द और नाक जाम होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यही सब हम आपको बताना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में बाहर की चीजें आप जितना ज्यादा हो सकता है अवॉइड करें। घर की बनी हुई चीजें खाएं, जो भी आपको पसंद हो अपने घर में बनाएं और फिर खाएं। ये हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है और हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आप सभी लोग प्लीज अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। और अगर थोड़ा सा भी किसी को उल्टी, दस्त या फिर बुखार आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी प्रकार के मेडिसिन आपको नहीं लेना है। तो यही हमारा मोटिव था कि बरसात आने से पहले हमें क्या-क्या सुरक्षा। और हाँ, फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मच्छरदानी। जैसे हम कोई मच्छर मॉस्किटो अगरबत्ती लगाते हैं तो उससे भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके धुएँ से प्रॉब्लम हो सकती है, मॉर्टिन से भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मच्छरदानी सबसे सेफ है। उसमें ना तो कोई केमिकल है, ना भी कोई इन्फेक्शन है। उसे आप लगाने के बाद बिल्कुल सेफ फील करेंगे, और उससे सबसे अच्छा तरीका है मच्छर से बचने का। और शाम होते ही जो डेंगू के मच्छर होते हैं, वो लगभग जैसे ही शाम होना स्टार्ट हो जाता है, दिन डूब जाता है, उस समय डेंगू के मच्छर काटते हैं। तो अपने बच्चों को अंदर रखें, साफ रखें, स्वस्थ रखें, ताकि उन्हें कोई भी बीमारी ना हो और वो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स सो मच। बाय बाय।